नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं केवट राम राज्य का प्रथम नागरिक, पूज्य डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। तृतीय प्रवचन। तो आइए मन शरीर से गंगा के किनारे चलें और वहाँ अनोखे प्रेमी केवट और भगवान राम के बीच चल रहे अनोखे भाव भरे वार्तालाप का रहस्य हृदयंगम करने की चेष्टा करें। प्रभु ने केवट से नाव लाने के लिए कहा, परंतु केवट ने स्पष्ट शब्दों में नाव लाने से इनकार कर दिया और इसके साथ साथ उसने एक वाक्य और जोड़ दिया कि ऐसा नहीं कि मैं आपको पहचानता नहीं, मैं आपके मर्म से भली भांति परिचित हूँ। तो यह केवट ने जो ईश्वर के मर्म को जानने का दावा किया वह कहाँ तक सत्य है, और ईश्वर का कौन सा ऐसा मर्म है जिसको जान करके केवट इतना निर्भय हो गया है। ईश्वर के संदर्भ में हमारे आचार्यों और महापुरुषों ने अपने विभिन्न मत प्रकट किए। अलग अलग धर्मों में ईश्वर के अलग अलग लक्षण बताए गए। तो ईश्वर के संबंध में बताए गए किसके लक्षणों को सत्य माने और किसके बताए गए लक्षणों से भगवान को स्वीकार करें, इसका सही निरूपण गोस्वामी जी द्वारा रामचरितमानस में किया गया। और उसको यूँ कहें कि ज्ञान की परंपरा तो यह है कि यह पता लगावे कि ईश्वर कैसा है। लेकिन केवट प्रसंग की विशेषता यह है कि केवट जो है वह निरंतर गंगा के समीप रहने वाला व्यक्ति है, और गंगा जो है वह मूर्तिमती भक्ति की प्रतीक है। इसका अभिप्राय यह है कि केवट का अंतर्मन जो है वह भक्ति रस में डूबा हुआ है। उसकी बुद्धि जो है वह भक्ति के शुद्ध जल में सुकोमल हो चुकी है। केवट के अंतःकरण में भक्ति की यही मान्यता विद्यमान है, और यह एक विशेष प्रकार का आग्रही भक्त है जो भक्ति का प्रतिपादन करता है। भक्ति शास्त्र में ईश्वर के संबंध क्या मान्यता है, यह जब प्रश्न आया तो भक्तों ने बहुत बढ़िया उपाय बताया, और अगर उस दृष्टि से विचार करके देखें तो सारे झगड़े और सारे तर्क वितर्क समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान की परंपरा तो यह है कि यह ज्ञात किया जाए कि ईश्वर कैसा है, उसके क्या लक्षण हैं, पर भक्तों ने बड़ी चतुराई की। भक्तों ने इस बात पर विचार नहीं किया, इस बात पर बल नहीं दिया कि ईश्वर कैसा है, अपितु जब किसी ने प्रश्न पूछा किसी भक्ति के आचार्य से कि ईश्वर कैसा है, तो भक्त ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। भक्त ने कहा कि ईश्वर कैसा है इस विवाद में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम्हें कैसा ईश्वर चाहिए, प्रश्न यह है। तो ज्ञान की मान्यता यह है कि ईश्वर कैसा है यह पता लगावे, पर भक्ति की मान्यता यह है कि ईश्वर चाहे जैसा हो, पर हमें जैसा ईश्वर चाहिए वह हमारी आवश्यकता के अनुरूप हो। भक्त यही आश्वासन देते हैं कि हम वैसा ही ईश्वर तुम्हें दिला देंगे जो तुम्हारी मान्यता के अनुकूल हो। इसीलिए रामचरितमानस में बड़ा सार्थक दृष्टांत दिया गया। एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को देखा और उसको लगा कि यह तो बड़े कठोर स्वभाव का है। दूसरे व्यक्ति ने उसी व्यक्ति को देखा तो उसको लगा कि यह तो कोमल स्वभाव का है, और अलग अलग व्यक्तियों ने उसे भिन्न भिन्न समय में देखा तो वह व्यक्ति अलग अलग दिखाई पड़ा। अब जितने देखने वाले थे उनका आग्रह यह था कि मैं जो दावा कर रहा हूँ वह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने उस व्यक्ति को अपनी आँखों से देखा है। किसी व्यक्ति ने निश्चित रूप से कहा कि ये तो लक्ष्मण हैं, मैंने अपनी आँखों से देखा है, पर दूसरे व्यक्ति ने कहा कि नहीं, ये तो अर्जुन हैं, मैंने अपनी आँखों से देखा है। तीसरे व्यक्ति ने इतिहास के किसी और पात्र का नाम लेकर के कहा कि नहीं, यह तो अमुक व्यक्ति है। जब सब के सब यह दावा करने लगे कि हम सब ने अपनी आँखों से देखा है और प्रत्येक देखने वाले को वह व्यक्ति अलग अलग दिखाई दे रहा हो, तो फिर इसमें किसकी दृष्टि को प्रमाण माने और किसकी दृष्टि को असत्य माने। और जब यह विवाद हुआ तो अंत में यह सोचा गया कि चलो उसी से चलकर पूछा जाए कि आप कौन हैं, लक्ष्मण हैं कि अर्जुन हैं, या इतिहास के जिन जिन पात्रों के रूप में हमने आपको देखा है उनमें से आप कौन हैं, स्वयं आप अपना परिचय दीजिए। तो उसने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा, भाई
हम तो नाटक के अभिनेता हैं। जिस नाटक में मुझे जो पाठ दे दिया जाता है वही पाठ मैं स्वीकार कर लेता हूँ। जिस व्यक्ति ने रामायण के नाटक में मुझे देखा है वह लक्ष्मण के रूप में देखता है। जिसने महाभारत के नाटक में मुझे देखा उसकी दृष्टि में मैं अर्जुन के रूप में दिखाई पड़ता हूँ। पर वस्तुतः मैं तो रंगमंच पर अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ और उस नाटक में जिस पात्र के रूप में मुझे अभिनय के लिए कहा जाता है उसी को पूरा कर देता हूँ। गोस्वामी जी ने यही समाधान दिया। प्रश्न आया, ईश्वर कैसा है, निराकार या साकार, सांवला कि गोरा, राम या कृष्ण, कि काली या अन्य किसी ईश्वर को हम स्वीकार करें? तो गोस्वामी जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं उत्तरकांड में। वे कहते हैं, जथा अनेक वेश धरि नृत्य करई नट कोई। एक अभिनेता जिस तरह से भिन्न भिन्न नाटकों में भिन्न भिन्न पात्रों का अभिनय करता है, ठीक उसी तरह से ईश्वर भी अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। इसीलिए एक बार जब विल्व मंगल जी भगवान राम के मंदिर में गए तो भगवान के रूप की शोभा को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। पर भगवान के हाथों में धनुष बाण देख करके उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु, और सब तो सुंदर लग रहा है, पर यदि धनुष बाण के स्थान पर वंशी होती तो विशेष आनंद आता। तुरंत भगवान ने धनुष बाण रख दिया और वंशी ले ली। जब गोस्वामी जी वृंदावन गए और उन्होंने भगवान कृष्ण के हाथों में वंशी देखी तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि महाराज, आप बड़े सुंदर लग रहे हैं, पर मुझे तो अच्छा तब लगता जब धनुष बाण लो हाथ। आपके हाथ में धनुष बाण होता, और ईश्वर इतना उदार है कि वंशी रखकर धनुष बाण ले लिया। जिसने जो कहा, विल्व मंगल ने कहा कि धनुष बाण के स्थान पर वंशी ले लीजिए तो वंशी ले लिया, और गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने कहा कि वंशी के स्थान पर धनुष बाण ले लीजिए तो धनुष बाण ले लिया। इसीलिए मानव भक्तों ने समाधान करते हुए यह कहा कि यह तो हमारे अंतःकरण की आवश्यकता, हमारे अंतःकरण की वृत्ति पर निर्भर है कि हमें कैसा ईश्वर चाहिए, और इसी का रामायण में बड़ा सार्थक संकेत किया गया। हनुमान जी और भगवान श्री राम का जब मिलन हुआ तो उस मिलन में ईश्वर का क्या लक्षण है, इस प्रश्न को लेकर के पारस्परिक भिन्न भिन्न मत सामने आए। सुग्रीव ने दूर से भगवान श्री राम को आते देखा, श्री लक्ष्मण को आते देखा, और उनके अंतःकरण में यह भ्रम हुआ कि शायद बाली ने मेरा वध करने के लिए इन दोनों राजकुमारों को भेजा है। इसका तात्पर्य क्या है कि अगर दृष्टि को प्रमाण माने तो सुग्रीव की दृष्टि में तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरा वध करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन सुग्रीव के चरित्र में एक बड़ा गुणात्मक प्रश्न पक्ष यह है कि जब उनके अंतःकरण में यह भ्रम उत्पन्न हुआ तो उन्होंने इस भ्रम को सत्य नहीं मान लिया, अभी तो उन्होंने श्री हनुमान जी की ओर देखा और श्री हनुमान जी की ओर देखकर कहा कि आप ब्राह्मण का वेश बनाकर जाइए और यह पता लगाइए कि ये कौन है, और साथ साथ पता लगाने के बाद यदि यह बात सत्य सिद्ध हो तो वहीं दूर से मुझे संकेत कर दीजिएगा। हनुमान जी ने पूछा, अगर बाली के भेजे हुए होंगे तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि अपने पास तो एक ही कला है। क्या? बोले, पठय बाली होई मन मायला, भागो तुरत तजौ यह साला। मैंने तो जीवन में सदा भागना ही सीखा है, इस कला में मैं पूरा निष्णांत हूँ, यहाँ से भी भाग लूँगा। लेकिन स्वयं देख करके भागे नहीं, हनुमान जी को प्रमाण मान लिया। लेकिन जब हनुमान जी और भगवान राम का मिलन हुआ तो एक बड़ा अनोखा संवाद हुआ। पहली बार भक्त और भगवान की भेंट हुई तो अनोखी बात यह हुई कि हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश बनाया, और वेश बनाकर जो ही प्रभु के सामने आए तो श्री हनुमान जी ने एक बढ़िया कार्य यह किया कि प्रभु को प्रणाम किया। जब हनुमान जी ने प्रभु को प्रणाम किया तो प्रभु के होठों पर व्यंग की हंसी आ गई। प्रभु की उस हंसी में व्यंग था, यह हनुमान जी समझ गए। बाद में जब एकांत में हनुमान जी की और प्रभु जी का वार्तालाप हुआ तो हनुमान जी ने प्रभु से निवेदन किया कि प्रथम दर्शन में मैंने जब आपको प्रणाम किया तो महाराज आपके होठों पर कुछ व्यंग की हंसी आ गई थी, इसके पीछे क्या रहस्य है? तो प्रभु ने मुस्कुरा कर कहा
कि हनुमान, मुझे तुम्हारे नाटक में एक कमी दिखाई पड़ी, इसीलिए हंसी आ गई। क्या? बोले, तुम ब्राह्मण का वेश बना कर के आए थे, तो नाटक में अच्छा तो यही होता कि जो वेश बना कर आए उसका निर्वाह करें। मैं एक क्षत्रिय के रूप में था और तुम ब्राह्मण के रूप में, तो तुम चुपचाप मेरे सामने आकर के खड़े हो जाते और आशा करते कि मैं प्रणाम करूं। तब तो नाटक ठीक था, पर तुमने प्रणाम कर दिया। इसका अर्थ यह था कि तुम वास्तविक ब्राह्मण नहीं हो। हनुमान जी ने प्रभु के चरणों को पकड़ लिया और चरणों को पकड़ कर कहने लगे, प्रभु, अगर नाटक में असफल हैं तो दोनों, और नहीं तो दोनों ठीक हैं। क्यों? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु, यह तो आप कहते हैं कि मैं वास्तविक ब्राह्मण होता तो आपको प्रणाम न करता। तो प्रभु, मैं वही कहता हूँ कि यदि केवल आप भी वास्तविक क्षत्रिय होते तो आप स्वयं प्रणाम कर लेते। आप तो बड़े मर्यादावादी हैं। इसका अर्थ है कि हम दोनों अपने स्थान पर ठीक थे। अगर आप अपने को क्षत्रिय मानते होते तो ज़रूर प्रणाम करते। मुझसे भूल हुई तो क्या हुआ, मुझसे मर्यादा का पालन नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन आप तो निश्चित रूप से मर्यादा का पालन करते। इसका तात्पर्य यह है कि प्रभु अगर नकली थे तो दोनों ही थे। मैं नकली ब्राह्मण और आप नकली क्षत्रिय। इसीलिए हनुमान जी का व्यंग्यात्मक वाक्य भी है, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा। क्षत्रिय रूप हनुमान जी ने कहा, महाराज, मुझे तो लगता है कि आपने क्षत्रिय का रूप ही बनाया है, पर हैं कोई और। नहीं तो हनुमान जी कह देते राजकुमार, पर उन्होंने कहा, दिखाई तो देते हैं क्षत्रिय रूप, पर वस्तुतः आप क्षत्रिय हैं नहीं। और हनुमान जी ने कहा, अगर वैसे देखें तो हमारा और आपका नाटक बिल्कुल ठीक है। क्या? हनुमान जी ने कहा, ना आपके नाटक में कोई भूल है और न मेरे नाटक में कोई भूल है। हनुमान जी ने उलट करके पूछा, प्रभु, क्या ब्राह्मण की परिभाषा किसी शास्त्र में यह लिखी गई है कि जो किसी को प्रणाम कर दे वह ब्राह्मण नहीं है? ऐसी परिभाषा तो नहीं लिखी गई है। ब्राह्मण की परिभाषा क्या है? तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, शास्त्र में ब्राह्मण की परिभाषा की गई है कि ब्रह्म जानाति सह ब्राह्मण। ब्राह्मण जो ब्रह्म को जान ले वह ब्राह्मण है। तो हनुमान जी ने कहा कि महाराज, जब मैंने आपको प्रणाम किया तो क्षत्रिय समझकर किया कि ब्रह्म समझकर किया, और अगर ब्रह्म समझ करके किया तो मैं पक्का ब्राह्मण हुआ, क्योंकि मैंने आपको पहचान लिया। और प्रभु, उस समय आपने जो व्यवहार किया वह अपने आप को ईश्वर मान करके किया, क्षत्रिय मान करके नहीं, क्योंकि आपने मुझे ब्राह्मण के रूप में नहीं देखा। इसका तो अर्थ है कि आप अपनी सर्वज्ञता का उपयोग कर रहे थे, क्योंकि बाह्य रूप से तो मैं ब्राह्मण जैसा था। भगवान का अनोखा व्यवहार था। हनुमान जी ने तो प्रणाम किया, प्रभु ने प्रत्यक्ष में प्रणाम भी नहीं किया और आशीर्वाद भी नहीं दिया। आशीर्वाद भी भगवान श्री राम हनुमान जी को बाद में देते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आप अपने ईश्वरत्व में स्थित थे और मैं सच्चे अर्थों में ब्राह्मणत्व की जो परिभाषा है आपको जान लेना, उस दृष्टि से ब्राह्मण था। इसीलिए इस प्रणाम में न तो मेरी त्रुटि है और न तो आपकी ही त्रुटि है। ईश्वर की दृष्टि से, क्षत्रिय की दृष्टि से देखें तो नाटक में भूल है, पर ईश्वर की दृष्टि से देखें तो ठीक है। आप तो ब्रह्म के रूप में स्थित थे। हनुमान जी ने जो प्रभु से संकेत किया वह बड़ा सुंदर है। क्या? श्री हनुमान जी प्रभु से पूछते हैं कि आप कौन हैं, इसका अभिप्राय क्या है? वही बात जो आपके सामने की जा रही थी कि भगवान को जानने का क्या उपाय है। व्यक्ति के पास सांसारिक वस्तुओं को जानने का जो साधन है वह व्यक्ति की बुद्धि है। बुद्धि के द्वारा ही हम वस्तुओं का विश्लेषण करते हैं, पर जिस बुद्धि के द्वारा सांसारिक वस्तुओं का विश्लेषण होता है, क्या उस बुद्धि के द्वारा ईश्वर को ठीक ठीक समझा जा सकता है? तो रामायण में बड़ी सांकेतिक बात कही गई और दृष्टांत दिया गया, रात्रि के अंधकार और दीपक का। भगवान शंकर के विवाह में यह व्यंग्यात्मक प्रसंग आता है। भगवान शंकर विवाह के लिए जाते हैं तो अशुभ वेशभूषा धारण किए हुए, मुंड बाल धारण किए हुए, सर्पों को लपेटे हुए जाते हैं। मैना आरती उतारने के लिए आती हैं, लेकिन जब भगवान शिव को इस रूप में देखती हैं
तो भय के मारे थाल उनके हाथ से गिर पड़ता है और वे आरती नहीं उतार पाती हैं। अगर भौतिक दृष्टि से देखें तो दूल्हे का इससे बढ़ कर के कोई और अपमान नहीं हो सकता। लेकिन देवताओं में से जब किसी ने भगवान से यह कहा कि जिस दरवाजे पर आपका इतना अपमान हुआ उस दरवाजे पर दोबारा चलना क्या ठीक रहेगा, आप करेंगे यह विवाह? तो भगवान शंकर ने मुस्कुरा करके कहा कि सम्मान और अपमान तो व्यक्ति की अपनी मान्यता पर निर्भर करता है। भगवान शंकर ने कहा कि जब विवाह होता है तो उसमें जो गाली दी जाती है वह सम्मान है या अपमान है? विवाह में गाली को सम्मान क्यों मान लिया गया? तो सम्मान भी व्यक्ति की अपनी मान्यता ही है, और ऐसे ऐसे वाक्य अगर ऐसे संदर्भ में कहे जाएं तो सम्मान है, और अगर ऐसे वाक्य ऐसे संदर्भ में कहे जाएं तो अपमान है। भगवान शंकर ने कहा कि भले ही मैना ने अपनी दृष्टि से अपमान करने की चेष्टा की हो, पर मेरी जो स्वदृष्टि है इसमें यह रंचमात्र भी अपमान नहीं है। क्यों? भगवान शंकर ने कहा कि दिया बुझाने की एक ही पद्धति है। क्या? बोले रात्रि के अंधकार में दिया जलाया जाता है। अंधकार में यदि दिया जलाया बना व्यक्ति वस्तु को खोजे तो लोग उसे मूर्ख कहेंगे, पर इसके पश्चात अगर प्रातःकाल सूर्य निकल आया और कोई व्यक्ति उस दिए को लेकर सूर्य को ढूंढने चले कि चलो देखें कि सूर्य निकला आया कि नहीं निकला आया, तो वह बुद्धिमान है कि मूर्ख है? भगवान शंकर ने कहा कि सूर्य निकल आने के पश्चात उस दिए के प्रकाश में सूर्य को नहीं देखते हैं, वरन उस दिए को बुझा देते हैं। इसी प्रकार से बुद्धि जो है वह दिया है, और बुद्धि के प्रकाश में संसार के समस्त व्यवहार संपन्न होते हैं। लेकिन उस बुद्धि के द्वारा हम ईश्वर को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। जैसे प्रातःकाल सूर्य के उदय होने पर दिए को बुझा दिया जाता है, उसी तरह से ईश्वर के साक्षात्कार करने के लिए बुद्धि वृत्ति की अपेक्षा नहीं है। भगवान शंकर ने कहा कि मैना ने भी चाहे जाने में या अनजाने में दिया बुझा करके यह मान लिया कि सूर्य का उदय हो गया तो दिए की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर के प्रकाश में बुद्धि वृत्ति की आवश्यकता नहीं है। महाराज श्री दशरथ ने महाराज श्री जनक के दूतों से पूछ दिया कि महाराज जनक ने मेरे पुत्रों को कैसे जाना? तो उन्होंने कहा, जिनके जस प्रताप के आगे ससी मलिन रवि शीतल लागे, तिन कह कहई नाथ की मिचीन है, देखई रवि की दीप कर लीन है। महाराज, आपके पुत्रों को कोई बुद्धि वृत्ति के द्वारा कैसे जान सकता है? सूर्य जो है वह दीपक के द्वारा नहीं देखा जा सकता, बल्कि सूर्य तो अपने प्राकट्य के द्वारा स्वयं अपनी उपस्थिति का भान करा देता है। इसीलिए रामचरितमानस में इसे यूँ कहा गया कि व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा ईश्वर को नहीं समझ सकता, पर ईश्वर स्वयं अपने प्रकाश के द्वारा व्यक्ति की बुद्धि को प्रकाशित करता हुआ अपना बोध करा देता है। इसका अभिप्राय है कि अगर हम ईश्वर के विषय में जानना चाहें और हम महापुरुषों से पूछें कि ईश्वर कैसा है, तो जिस महापुरुष की जैसी अनुभूति होगी वह ईश्वर को वैसा ही बतलाएगा। तो भक्तों ने सोचा कि ईश्वर से ही क्यों न पूछा जाए, आप कौन हैं? और हनुमान जी ने यही किया। हनुमान जी ने ईश्वर को पहचान लिया। हनुमान जी ने सोचा कि जब सामने साक्षात ब्रह्म खड़ा है तो हम ब्रह्म ही से क्यों न पूछें कि आप अपना परिचय दीजिए। और इसीलिए हनुमान जी ने कहा कि को तुम श्यामल गोर शरीरा, आप ही बताएं कि आप कौन हैं, आप स्वयं अपना परिचय दीजिए। और फिर हनुमान जी ने परिचय पाकर भगवान के चरणों को पकड़ लिया। गीता में जो क्रम कहा गया है, एक जिज्ञासु भक्त के लिए तद्विद्वी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, हमें कुछ जानना हो, तत्व ज्ञान की जिज्ञासा हो तो प्रणाम, सेवा और प्रश्न पूछकर उस तत्व ज्ञान को जानना चाहिए। तो यहाँ हनुमान जी के चरित्र में ये तीनों विद्यमान हैं। पहले प्रणाम है, बाद में प्रश्न है और अंत में सेवा। गीता में तत्व ज्ञान की जो पद्धति बताई गई है उसी का आश्रय लेते हुए हनुमान जी भगवान राम से पूछते हैं, आप कौन हैं? भगवान श्री राघवेंद्र ने हनुमान जी की ओर देखा और व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखते हुए मानो कहा
कि आप बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण के रूप में आए हुए हैं, तो आप मुझसे क्यों पूछते हैं कि मैं कौन हूँ? तो हनुमान जी कहने लगे कि मुझे तो ऐसा लग रहा है। क्या? बोले कि तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो। और जग कारण, जब हनुमान जी ईश्वर के लक्षण बता रहे हैं, जग कारण तारण भव, भंजन धरणी भार, कि तुम अखिल भुवनपति, लीन मनुज अवतार। क्या आप साक्षात ईश्वर ही मनुष्य के रूप में अवतरित हुए हैं? भगवान श्री राघवेंद्र ने बड़ा अनोखा विनोद किया। हनुमान जी ने जितने भी ईश्वर के लक्षण बताए, उन सभी लक्षणों को काट दिया। हनुमान जी ने कहा था आप जग कारण हैं, तो पहला शब्द श्री भगवान जी के मुख से निकला अपना परिचय देते हुए, कौशलेश दशरथ के जाए, अयोध्या के राजा दशरथ का मैं पुत्र। तो मैं जग का कारण नहीं, बल्कि मैं दशरथ के कारण हूँ। श्री हनुमान जी ने पूछा था कि तुम अखिल भुवनपति, क्या इस सारे ब्रह्मांड के स्वामी आप ही हैं? तो प्रभु ने कहा, हम पितु वचन मान बन आए। ब्रह्मांड का पति होना तो दूर रहा, अयोध्यापति भी नहीं बन पाया। पिताजी ने बन जाने की आज्ञा दे दी। जो अयोध्यापति नहीं बन पाया, उसे भुवनपति कहना भुवनपति शब्द का अनादर है। तुम मुझे भुवनपति क्यों कह रहे हो? और साथ साथ हनुमान जी ने कहा था कि भंजन धरनी भार, धरती का भार दूर करने के लिए आप आए हुए हैं। तो प्रभु ने व्यंग करते हुए कहा, यहाँ हरि निसीचर वै देही। धरती की बेटी से विवाह हुआ और मैं उसे ही नहीं बचा पाया और राक्षसों ने चुरा लिया, तो मैं धरती का भार क्या दूर करूँगा? मैं तो स्वयं किसी को ढूंढ रहा हूँ कि जो मेरा भार हल्का कर दे। भगवान श्री राघवेंद्र ने हनुमान जी से कहा, हे ब्राह्मण देवता, तुमने मुझे ईश्वर मान करके ईश्वर के जो जो लक्षण बताए, उनमें से एक भी मुझ में नहीं है। लेकिन अब बताओ तुम्हें क्या लग रहा है? और सचमुच भक्त बाजी मार ले गया। जब भगवान श्री राघवेंद्र ने यह कहा तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। पहले तो खड़े होकर ही प्रणाम किया था, पर भगवान श्री राघवेंद्र ने जो ही सारे लक्षणों को खंडित कर दिया, तो हनुमान जी तुरंत आगे बढ़े और प्रभु पहिचानी परे उगही चरना, भगवान के चरणों को कस करके पकड़ लिया। प्रभु पहिचानी परे उगही चरना, तो सुख उमा जा ही नहीं बरना, पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर वेश कई रचना, पुनि धीरज धरी अस्तुति कीन्ही, हर्ष हृदय निज नाथ ही चीन्ही। हनुमान जी महाराज ने कस करके भगवान के चरणों को पकड़ लिया। आंखों में आंसू आ गए और प्रेम से गदगद हो रहे हैं। शरीर में रोमांच हो रहा है। आश्चर्य से भगवान श्री राम ने हनुमान जी की ओर देखा। हनुमान, तुमने जितने ईश्वर के लक्षण बताए थे, तुमने स्वयं देख लिया, उनमें से एक भी लक्षण मुझ में नहीं है। तो इस बात से तुमको निराश होकर के लौट जाना चाहिए था कि मुझ में ईश्वर का एक भी लक्षण नहीं है। लेकिन तुम्हारा व्यवहार तो बिल्कुल भिन्न है। तुम तो पहले मुझको दूर ही से प्रणाम कर रहे थे और अब तो तुमने चरणों को पकड़ लिया है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु इसका रहस्य है। क्या रहस्य है? बोले, महाराज मैं यह जानता हूँ कि लक्षण तो जीव की कल्पना है। आप पकड़े गए। क्यों? बोले, परिचय देने में जब आपने सारे लक्षणों को काटने की चेष्टा की, आप चाहते तो और घटनाओं को बता सकते थे जिससे कि उन लक्षणों की पुष्टि हो सकती थी। लेकिन जब आपने लक्षणों को काट दिया तो महाराज मुझे यह ज्ञात हो गया कि आपने चतुराई से यह स्वयं सिद्ध कर दिया कि लक्षण तो जीव की कल्पना है, पर ब्रह्म स्वयं लक्षणों से परे है। और दूसरी बात महाराज, हमने इसीलिए आपको पकड़ लिया कि ईश्वर के जितने लक्षण मैं जानता था, उससे तो यही लगता था कि ईश्वर जो है हमें नहीं मिल सकता। लेकिन जब आपने परिचय दिया तो मुझे लगा कि अब तो इतना बढ़िया ईश्वर मिला है कि जिसे पकड़ा जा सकता है। वह ब्रह्म तो पकड़ में आने वाला नहीं था, पर यह ईश्वर जो है पकड़ में आ सकता है। भक्त कहता है, भाई हमें अनिर्वचनीय ईश्वर नहीं चाहिए, हमें दूर वाला ईश्वर नहीं चाहिए। हमें तो ऐसे ईश्वर की आवश्यकता है जिसे हम अत्यंत निकट से पकड़ सकें। और हनुमान जी ने प्रभु के चरणों को पकड़कर सांकेतिक रूप में बतला दिया
कि भक्तों का ईश्वर तो पकड़ में आने वाला है। इसका अभिप्राय है कि भक्त का ईश्वर तो जैसी भक्त की मान्यता होगी वैसा ही होगा। इसीलिए इस भक्ति रस की विशेषता क्या है कि जब हम निर्णय करते हैं कि हमें ऐसे भगवान की आवश्यकता है तो उसका परिणाम क्या होता है। रामायण में इसके 2 दृष्टांत दिए गए। एक दृष्टांत दिया गया अभिनेता का और दूसरा दृष्टांत दिया गया कल्पतरु का। एक वृक्ष के विषय में विवाद होने लगा कि यह आम का है कि अमरूद का है, संतरे का है कि केले का है, और प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में एक एक फल था। और जिसके हाथ में जो फल था वह कह रहा था कि मैंने इस वृक्ष को स्वयं निकट से जा कर के देखा है, यह फल मैंने इसी वृक्ष से पाया है, यह फल इसी वृक्ष का है। किसी व्यक्ति को निर्णय करने के लिए कहा गया। किसी एक ही समय में जब भिन्न भिन्न व्यक्ति एक ही वृक्ष को आम कहें, अमरूद कहें, संतरा कहें, केला कहें, तो किसकी बात माने और किसकी बात न माने। निर्णय करने वाले ने बहुत बढ़िया बात कही कि जिसको लोग अलग अलग वृक्ष बताएं, अलग अलग फल बताएं, तो मैं समझ गया कि वह कौन सा वृक्ष है। न तो अमरूद, न तो संतरा, न तो केला, बल्कि यह कल्पतरु है कि जिसके नीचे जाकर जिसने जो कल्पना की उसे वही फल मिल गया। रामायण में संकेत आता है कि मनु ईश्वर को पाने के लिए साधना करने के लिए जंगल में गए। शास्त्रों में ईश्वर के विषय में जो लक्षण वर्णन किए गए हैं वे उन्होंने सुने। फिर उन्होंने कहा कि यह तो ईश्वर का लक्षण है, पर हमें कैसा ईश्वर चाहिए। इसीलिए वहाँ पर सांकेतिक क्रम आता है। मनु साधना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, और मंत्र जप की पराकाष्ठा में आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी से स्वर सुनाई दिया मनु को, मांगू मांगू बरु भय नभ बानी, मांगो मांगो क्या मांगते हो। तो मनु ने कहा, मैं आपको देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा, किस रूप में देखना चाहते हो यह तुम बताओ। मैं जिस रूप में हूँ वैसा देखना चाहते हो, या फिर जिसमें तुम देखना चाहते हो वैसा मुझे बनाना चाहते हो। तो मनु ने एक शब्द कहा, महाराज सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु। महाराज आप तो कल्पतरु हैं, इसीलिए मेरी कल्पना है कि जो ईश्वर मेरी आँखों के सामने आए उसे ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बोले, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जही निगम प्रशंसा। दे कही हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करहूँ परनता नति मोचन। और अगला वाक्य आता है, दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवान। भगवान वहाँ पर थे, लेकिन जब तक मनु ने नहीं बताया कि मुझे कैसा ईश्वर चाहिए, ईश्वर सामने नहीं आता है। हनुमान जी का अभिप्राय था कि महाराज आप तो पकड़ में आने वाले थोड़े ही थे। हनुमान जी ने सचमुच ईश्वर के चरणों को ही नहीं पकड़ा, ईश्वर को पूरी तरह से पकड़ लिया। और पूरी तरह से पकड़ा माने कि भाई वैसे ईश्वर स्वतंत्र है कि परतंत्र। फिर वही बात आती है, ईश्वर के लिए शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर जो है वह तो सर्व स्वतंत्र है। लेकिन ईश्वर के लिए भक्त क्या कहते हैं? भक्त कहते हैं, भले ही आप परम स्वतंत्र हों, पर हम तो आपको परतंत्र बनाने के लिए व्यग्र हैं। हनुमान तुलसीदास जी बंधन में बंधे हुए थे। प्रभु ने पूछ दिया, कैसे यह रस्सी खुलेगी, कैसे अपने को रस्सी से मुक्त करोगे? तुलसीदास जी ने कहा, महाराज रस्सी से छूटने के कई उपाय हैं। रस्सी काट दी जाए तभी व्यक्ति मुक्त हो सकता है। अपने शरीर को बढ़ाकर रस्सी तोड़ दें तब भी व्यक्ति छूट जाता है। लेकिन महाराज मुझे तो एक ही उपाय सुंदर लग रहा है। बोले, है श्रुति विदित उपाय सकल, सुर कही दीन निहोरे। तुलसीदास यह जीव मोह रजू, जही बांधे सोई छोरे। महाराज जिसने रस्सी को बांधा हो वही खोल दे तो झंझट ही खत्म हो जाए। आपने बांधा है, आप ही खोल दीजिए। तो भगवान ने कहा, लाओ अभी रस्सी काटे देते हैं। तुलसीदास जी ने कहा, नहीं नहीं, रस्सी काटिएगा मत,
खोलिए। क्यों? चाहे काटे चाहे खोले, तुम तो बंधन से मुक्त हो जाओगे। उन्होंने कहा, महाराज अगर आप काट देंगे तो मैं तो मुक्त हो जाऊंगा, पर रस्सी बेकार हो जाएगी, और अगर आप खोल देंगे तो मैं मुक्त हो ही जाऊंगा, पर रस्सी का भी उपयोग हो जाएगा। भगवान ने पूछा, तुलसीदास जी से रस्सी का क्या उपयोग करोगे? उन्होंने कहा, महाराज जिस रस्सी से आज तक आपने मुझे बांध रखा था, अब आपको बांध करके देखेंगे कि आप बंध कर कैसे लगते हैं। ज्ञानी कहता है ईश्वर सर्व स्वतंत्र है, और भक्त कहता है नहीं नहीं, हमें परतंत्र ईश्वर चाहिए, पकड़ में आने वाला ईश्वर चाहिए। और यही हुआ। आगे चल कर के देखेंगे कि भगवान तो बुलावा दे रहे थे हनुमान जी को। बोले, ईश्वर का कोई लक्षण मुझ में नहीं है, पर प्रभु के मुख से जो लक्षण निकल आए, हनुमान जी ने कहा, महाराज आपने ये जो नए लक्षण बताए ये तो हमारे बड़े काम के हैं। क्या? अब हनुमान जी ने सचमुच प्रभु को कैसे पकड़ा, कैसा ईश्वर हमको चाहिए। हनुमान जी तुरंत भगवान से कहते हैं, नाथ सायल पर कपिपति रहहि, सो सुग्रीव दास तव अहहि, तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानि तेहि अभय करीजे। महाराज पर्वत पर बंदरों का राजा रहता है, वे सुग्रीव आपके दास हैं, आप कृपा करके उनको मित्र बना लीजिए और उनको अभय दान दीजिए। आश्चर्य से भगवान राम ने हनुमान जी की ओर देखा। अभी अभी तुम मुझे साक्षात ईश्वर कह रहे थे, तो फिर ईश्वर से आज्ञा मांगी जाती है कि ईश्वर को आज्ञा दी जाती है? हनुमान जी ने कहा, महाराज मैं भी पहले यही समझता था कि ईश्वर से आज्ञा मांगी जाती है, लेकिन आपके मुंह से अभी अभी यह वाक्य निकला कि हम पितु वचन मानी बन आए, तो मुझे लगने लगा कि यह ईश्वर तो आज्ञा मानने वाला है, आज्ञा देने वाला ईश्वर नहीं है। अगर आप आज्ञा देने वाले ईश्वर होते तो पिताजी का वचन थोड़ी सुना होता, आप तो स्वयं सारे ब्रह्मांड के पिता हैं। महाराज आप तो स्वयं अपना परिचय देकर बंधन में बंध गए। हनुमान जी कहते हैं, पर्वत पर बंदरों के राजा रहते हैं, आप उनके पास चलिए। प्रभु पूछ सकते हैं कि मैं चलूं कि वे आए? तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अगर आप अपना परिचय ईश्वर के रूप में देते तो मैं सुग्रीव को बुलाता कि आइए ईश्वर का स्वागत कीजिए, पर आपने जब यह कहा कि सीता जी खो गई हैं और मैं उन्हें खोजने निकला हूँ, तो महाराज जब आप खोजने ही निकले हैं तो फिर आप ही सुग्रीव को खोजिए, वह भी बेचारा भटका हुआ है। हनुमान जी ने एक शब्द प्रभु का पकड़ लिया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपने अपना परिचय नए प्रकार से दिया। भगवान श्री राघवेंद्र ने कह दिया था अपना परिचय देते हुए कि लक्ष्मण मेरे भाई हैं, सीता जी मेरी पत्नी हैं, दशरथ जी मेरे पिता हैं। भगवान राम ने जब इतना परिचय दिया तो हनुमान जी ने अपना अगला वाक्य जोड़ दिया, सुग्रीव दास है, उन्हें मित्र बना लीजिए। हनुमान जी की चतुराई क्या है? भक्ति में भगवान के 5 नाते माने जाते हैं, दास्य, सख्य, वात्सल्य, श्रृंगार और शांत। तो भगवान राम ने 3 की ओर संकेत किया। वात्सल्य भाव का संकेत किया दशरथ के पुत्र के रूप में, शांत भाव का संकेत किया लक्ष्मण के भाई के रूप में, और सीता जी के साथ अपने पति पत्नी के संबंध के रूप में श्रृंगार भाव का संकेत किया। 5 भावों में 3 भावों को प्रभु ने बतला दिया। हनुमान जी ने देखा यह बड़े काम का ईश्वर है। क्या? बोले, लगता है आप संसार के संबंध जोड़ने के लिए आए हैं, और इसीलिए आप कह रहे हैं कि श्री लक्ष्मण मेरे भाई हैं, श्री दशरथ जी आप पुत्र हैं और श्री सीता जी के पति हैं। तो महाराज 3 नाते तो आपने बतला दिए, लेकिन 2 नाते बाकी रह गए बताने से। एक तो आपने अपना वह नाता नहीं बताया कि आपका दास कौन है, और दूसरा आपने यह नहीं बताया कि आपका मित्र कौन है। तो उस कमी को मैं पूरी किए देता हूँ। बोले, आप चल कर के सुग्रीव से मित्रता कर लीजिए। हनुमान जी को प्रभु ने पकड़ लिया। तुमने अभी तो कहा था कि सुग्रीव दास है, तो अगर दास को मैं मित्र बना लूँगा तो ये तो कोई पद्धति नहीं है, दास को तो दासी रहने देना चाहिए। हनुमान जी ने कहा, घबराइए नहीं, मेरी बात मान लीजिए।
सुग्रीव को आप मित्र बना लीजिए, आपको दास की कमी नहीं रह जाएगी। कैसे? बोले, जब आप उनको मित्र बना लेंगे तो जगह खाली हो जाएगी, उसको मुझे दे दीजिएगा, तो दास भी आपको मिल जाएगा और भक्ति के पांचों भाव भी पूर्ण हो जाएंगे। इस तरह से महाराज आप स्वयं अपने लक्षण बताकर पकड़ में आ गए। अब हम जो जो चाहें वही वही करते चलिए, हमारी इच्छा के अनुकूल चलते चलिए। और यही तो हुआ। भगवान राम जैसा जैसा हनुमान जी आदेश देते हैं वही करने लगते हैं। लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। भगवान श्री राम और लक्ष्मण से कहा, आप दोनों जन मेरी पीठ पर बैठ जाइए। फिर प्रभु ने देखा, ब्रह्म को पीठ पर बैठाओगे? हनुमान जी ने कहा, प्रभु यह मैं थोड़ी कह रहा हूँ, आप ही ने तो कहा कि आप दशरथ के पुत्र हैं, और जब आप दशरथ के पुत्र बने होंगे तो उन्होंने आपको गोदी में उठाया होगा कि नहीं? यह तो आपने स्वयं ही बताया है कि यह उठने वाला ब्रह्म है और यह हल्का ब्रह्म है, और यह हल्का ब्रह्म है इसीलिए इसको उठाया जा सकता है। प्रभु ने हनुमान जी से विनोद किया कि अच्छा, अगर दशरथ जी ने गोद में उठाया तो तुम भी गोद में उठा लो। हनुमान जी ने कहा, महाराज, पीठ में उठाने और गोद में उठाने में अंतर है। जिस व्यक्ति को गोद में लिया जाए उसे गोद में लेने वाले को पकड़े रहना पड़ता है, और जब किसी को पीठ पर बैठाया जाता है तो पीठ पर जो बैठता है वही पकड़े रहता है ढोने वाले को। तो महाराज, जिससे मित्रता करने के लिए मैं ले चल रहा हूँ उसे आपको ही पकड़े रहना पड़ेगा, वह आपको पकड़ने वाला नहीं है, यह जान लीजिए। इसीलिए अभ्यास कर लीजिए, और यह ब्रह्म के जीव को पकड़ने का अभ्यास है। वैसे आप देखिए तो भगवान कोई नन्हे बालक हैं क्या, किशोर हैं क्या? भगवान जो कौशल्या के गर्भ से नन्हे बालक के रूप में जन्म लेते हैं उसका अभिप्राय क्या है? भक्तों ने कहा, बालक बना देंगे भगवान को, तभी तो अपनी इच्छा के अनुकूल इन्हें पाठ पढ़ा सकेंगे। इन्हें जैसा चाहें वैसा पाठ पढ़ा करके अपनी इच्छा के अनुकूल चलाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए रामचरितमानस में कहा गया, निर्बान दायक क्रोध जाकर भगत यव सही बस करी। भक्त ने वस्तुतः जो स्वतंत्र ईश्वर था उसको अपने वश में कर लिया और अपनी इच्छा के अनुकूल ईश्वर को अपने हृदय में जैसे ईश्वर की कामना थी उसको पूर्ण किया। हनुमान जी ने कहा, ब्रह्म के मैंने लक्षण बताए, पर जब आपने यह कहा कि मुझ में ईश्वर के कोई लक्षण नहीं हैं तो मैं आनंद में डूब गया। क्यों? बोले, आप कह रहे हैं कि ईश्वर का कोई भी लक्षण मुझ में नहीं है, पर मैं मान लेता हूँ कि आप ईश्वर हैं। कृपया आप ही ध्यान रखिएगा कि मुझ में भक्त का कोई लक्षण ना मिले तो भक्त भी मान लीजिएगा। आप परीक्षा इत्यादि मत लीजिएगा। हम दोनों महाराज इसी आधार पर यदि जुड़ेंगे तो कोई संभावना अलग होने की नहीं है। आप देखेंगे रामायण में जितने प्रसंग हैं उनमें क्या है, ज्ञानी लोग इस विवाद में उलझे रह गए कि ईश्वर कैसा है, और भक्तों ने कहा कि भाई, ज्ञानियों के अनुसार तो ईश्वर अनिर्वचनीय है। कुलिसहु चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमहु चाहि, चित्त खगेश राम कर समुझि परई कहु काहि। कभी लगता है कि अत्यधिक कठोर ईश्वर है, कभी लगता है ईश्वर उदार है। किसी व्यक्ति को देखें तो लगता है कि ईश्वर कितनी उदारता से दे रहा है, और किसी को देखें तो ऐसा लगता है कि ईश्वर कितना कृपण है। ईश्वर का क्या लक्षण बताएं? कोमल है कि कठोर है, उदार है कि कृपण है, हंसने वाला है कि रोने वाला है? सारे लक्षण जो हैं वस्तुतः आपस में ही कट जाते हैं। इसीलिए भक्तों ने क्या चतुराई की? भक्तों ने कहा, महाराज, हमें हमारी इच्छा के अनुरूप ईश्वर चाहिए, और जिस भक्त ने जैसा ईश्वर चाहा उसी रूप में उसे प्राप्त हुआ। मारीच ने कल्पना किया कि बाण लेकर के मेरे पीछे पीछे प्रभु दौड़ेंगे। मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बाण। मारीच से कोई पूछते, तुम क्या कोई सर्वज्ञ हो जो समझ गए कि भगवान तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे? भगवान तो सर्वशक्तिमान हैं, उन्होंने तो एक ही बाण में तुम्हें समुद्र के पास फेंक दिया था। इसी प्रकार श्री सीता जी जब कहेंगी कि भगवान राम बैठे बैठे तुम्हारा वध कर देंगे, पर यह जो तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे, तुम्हें इसका ज्ञान कैसे हुआ?
तो मारीच का वाक्य यही है, भगति अवश्य ही बस करी। अगर यह स्वतंत्र भगवान होते तो न दौड़ते, पर जब वे परतंत्र भगवान हैं और मेरे मन ने कल्पना की है कि वे मेरे पीछे दौड़ेंगे, तो मैं उन्हें अपने पीछे दौड़ता हुआ ही देखूंगा। और भगवान श्री राम सचमुच वही तो करते हैं जो मारीच चाहता है, और केवट भी ठीक वही बात कहता है। महाराज, ज्ञानी जैसे ईश्वर की खोज करते हैं, मुझे उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन जब आप ईश्वर के रूप में आ गए तो मैंने समझ लिया कि मैं आपके मर्म को समझ गया क्या, कि न तो आपको पार जाने की समस्या है, न आपके सामने कोई और समस्या है, क्योंकि आपका लक्षण तो यह है कि आपने ब्रह्मांड को 2 पग में नाप लिया था। शास्त्र तो आपका लक्षण बताते हुए कहते हैं कि आप सर्वशक्तिमान हैं, परंतु आप जब गंगा के किनारे खड़े हो गए तो आपका भेद खुल गया। क्या? बोला, आप पार उतारने के लिए बेचैन नहीं हैं, बल्कि मुझे बड़प्पन देने के लिए बेचैन हैं। और जब बड़प्पन देने आए हैं तो फिर जैसा जैसा मैं कहूँ वही वही करते जाइए। भक्तों की मान्यता के अनुकूल आपके लिए उचित यही होगा कि आप इच्छा के अनुकूल मैं न चलूं, बल्कि आप ही मेरी इच्छा के अनुकूल चलें। सचमुच केवट भगवान के इस मर्म को जान गया है कि ईश्वर भक्तों के हृदय की भावना के अनुकूल चलता है, और जिसने इस रहस्य को जान लिया है वह ईश्वर को अपनी इच्छा के अनुकूल चलने को बाध्य करता है। जो जही भाय रहा अभिलाषी, तही तही कहे तसी तसी रुख राखी। केवट प्रसंग का एक रहस्य यह है। इसके बाद की चर्चा हम कल करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र की